सैटरडे की सुबह है और स्मैकडाउन लाइव का एक वीकली एपिसोड हो चुका है। तो क्या हुआ इस वीकली एपिसोड में, चलिए कवर करते हैं इस वीडियो रिकैप के थ्रू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये याद रखिए आप देख रहे हैं द टोमस्टोन चैनल और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इसी तरीके के रिकैप्स और थ्रोबैक्स आपके लिए रेगुलर आते रहेंगे। और स्मैकडाउन शुरू हुआ एक वीडियो पैकेज से जिसमें हमको याद दिलाया गया कि किस तरीके से रोमन रेंस चाहते हैं कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी उसोस के पास आ जाएं, और इसी वजह से उसोस लास्ट वीक रॉ में थे और आरके ब्रो को चैलेंज किया था और उन पे अटैक भी किया था। और इसी तरह आज स्मैकडाउन के शो में थे आरके ब्रो और उन्होंने किक ऑफ किया स्मैकडाउन को। और रैंडी ऑर्टन ने कहा कि अब वो उसोस की रिंग में है, उसोस के शो में है, तो बाहर आइए और हम आपको आपका चैलेंज का आंसर देंगे। और उसोस रिंग में आ गए और उन्होंने अपने अचीवमेंट्स का पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ डाला। उन्होंने आरके ब्रो से ये कहा कि आप अपने टाइटल्स यहीं पे छोड़ के रॉ वापस चले जाइए, लड़ने की जरूरत नहीं है। इस पे ऑर्टन ने यह कहा कि उसोस शायद आप भूल गए हो कि रैंडी ऑर्टन कौन है। ये कहते हुए उन्होंने उसोस की इंसल्ट की और चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। और जब आरके ब्रो टाइटल्स के साथ पोस्ट कर रहे थे तभी उसोस ने अटैक कर दिया रिडल पे और वहां से रिट्रीट हो गए। और बैक स्टेज में एडम ने रिडल वर्सेस जिमी ऊसो का मैच ऑफिशियल भी कर दिया। और फिर टाइम था रिया रिप्ली वर्सेस नेओमी का। और 7 से 8 मिनट के एक सॉलिड मैच के बाद रिया रिप्ली ने दे दिया रिपटाइड और पिन कर दिया नेओमी को। और रॉ में वुमेन्स टैग टीम का ये मैच ऑफिशियल हो चुका है और मुझे लग रहा है रिया रिप्ली हील टर्न होंगी लिव मॉर्गन पे। और बैक स्टेज हमको हैप्पी कॉर्बिन दिखे जिन्होंने ये कहा कि मैट कैप्स के कारण उनका कैरियर स्लो होता जा रहा था और उनको हटा के अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और बैक स्टेज हमको ड्रू गुलैक दिखे जो कि रिंग अनाउंसर के लिए ऑडिशन दे रहे थे और उन्होंने इंटरव्यू किया मैट कैप्स का। और मैट कैप्स ने ये कहा कि कॉर्बिन उनको बहुत ही खराब जोक सिखाते थे और वो बहुत खुश हैं कॉर्बिन से अलग होके। और नेक्स्ट मैच भी मैट कैप्स का ही था अगेंस्ट हम्बर्टो। छोटा सा मैच था और मैट कैप्स को मिल रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त पुश। उन्होंने पिन कर दिया हम्बर्टो को बहुत ही आसानी से। और बैक स्टेज शार्लेट एडम से ये कंप्लेन कर रही थी कि आई क्विट मैच अगेंस्ट रोंडा रोजी ऑफिशियल किसने किया। तभी वहाँ पे ड्रू गुलैक आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी अनाउंसमेंट कैसी थी, जिस पे शार्लेट फ्लेयर भड़क गई और उन्होंने कहा कि अब आप रिंग में मेरा इंटरव्यू लीजिए। और इंटरव्यू शुरू होते ही गुलैक ने ये पूछा कि शार्लेट आपने तो टैप कर दिया था रोंडा के अगेंस्ट में, जिस पर शार्लेट ने यह कहा कि उन्होंने टैप नहीं किया था बल्कि अपने कपड़े एडजस्ट कर रही थी। और फिर उन्होंने ऑडियंस और ड्रू गुलैक को क्विटर्स कहा और ये कहते ही उन्होंने ड्रू गुलैक पे अटैक कर दिया और फिगर 8 में उनको ट्रैप करके उनसे आई क्विट बुलवा दिया। एक अच्छा सेगमेंट और एक अच्छी स्टोरी टेलिंग। और लास्ट वीक मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के मैच में सैमी वहाँ से भाग खड़े हुए थे और मैच अधूरा छूट गया था। तो टाइम था इसी रीमैच का बिटवीन ड्रू एंड सैमी। और हार्डली 2 मिनट चला होगा मैच, सैमी ज़ेन ने एक बार फिर भागने की कोशिश की। ड्रू मैकिंटायर उनको रिंग में खींच के वापस लाए लेकिन सैमी फिर से भागने में सक्सेसफुल हो गए। और जब वो भाग रहे थे तो उनको बैक स्टेज में एडम मिले जिन्होंने ये कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और नेक्स्ट वीक ड्रू से वो फेस करेंगे इन्हें लंबरजैक मैच। और फिर टाइम था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच का बिटवीन रिकोशे एंड जिंदर। और 3 से 4 मिनट का ये मैच था। रिकोशे ने पूरे मैच में बहुत ही अच्छे मूव्स किए और फाइनली पिन कर दिया जिंदर महल को। और बैक स्टेज में इंटरव्यू चल रहा था शीमस का जिसमें बुच और रिच हेलन भी वहाँ थे, लेकिन तभी वहाँ से बुच चले गए और उन्होंने अटैक कर दिया न्यू डे पे। और इस अटैक के कारण एक ब्रॉल ब्रेकआउट हो गया जिसको रोकने के लिए WWE ऑफिशियल्स को आना पड़ा। और फिर टाइम था लेसी इवेंट स्टोरी के चैप्टर 2 का जिसमें लेसी ने अपने चाइल्डहुड की सारी हार्डशिप्स को गिनाया। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का विद मैच बिटवीन जिमी ऊसो एंड रिडल। और एक बहुत ही सॉलिड एंड बैक एंड फोर्थ मैचअप के बाद फाइनली रिडल ने दे दिया एक इम्पॉसिबल आरकेओ जिमी ऊसो को और मैच कर लिया अपने नाम। मैच में तो मुझे बहुत मजा आया लेकिन रोमन रेंस का प्रेजेंस ना होने के कारण थोड़ा मजा किरकिरा हो गया। और स्मैकडाउन खत्म हुआ विद आरके ब्रो सेलिब्रेटिंग रिडल्स विन। तो दोस्तों ये था पूरे स्मैकडाउन का रिकैप अंडर 5 मिनट्स। कैसा लगा आपको ये एपिसोड प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और वीडियो बहुत पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टॉमस्टोन चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।